सन अर्थ के डायमीटर से 100 गुना बड़ा है और इसकी सतह पर दर्जे हरारत 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। लेकिन हमें इसकी बुनियादी साख के बारे में और क्या पता है? सन की जलती हुई सतह के नीचे क्या है? कीमियाई लिहाज से देखा जाए तो सन काफी सादा है। 98.2% हाइड्रोजन, 8.7% हीलियम और बाकी 65 एलिमेंट सन के टोटल एटम्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन सादगी बस यहीं तक है। सन एक अजीबोगरीब जगह है ना? ये इतनी गर्म है कि ये सॉलिड नहीं हो सकती, ये तो हमें पता है। ये इतनी गर्म है कि लिक्विड भी नहीं हो सकती। तो आप सोचेंगे, अच्छा ये गैस है, लेकिन असल में ऐसा भी नहीं है। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक गैसीय सूप है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। बात यह है, इस पार्टिकल्स वाले सूप की कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ होती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सन के किस हिस्से को देख रहे हैं। एक पेचीदा मीठे की तरह सन 6 लेयर्स या रीजन्स पर मुश्तमिल है। 3 काबिले दीद सतह के नीचे और 2 ऊपर, और हर एक की अपनी फिजिकल और बिहेवियरल खुसूसियात हैं। जब हम विजिबल सतह के नीचे की परतें हटाते हैं तो हम सन के कोर तक पहुंचते हैं। यही वो न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां ग्रेविटी की जबरदस्त ताकत के नीचे हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस अमल से बेपनाह एनर्जी खारिज होती है और यही सन का सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा है जो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पर जल रहा है। कोर के ऊपर रेडिएटिव जोन है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, कोर में बनने वाली एनर्जी इसलिए से रेडिएट होती है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं जितनी आप सोचते हैं। आमतौर पर एक फोटॉन यानी कोर से निकलने वाली एनर्जी के एक पैकेट को डेंस रेडिएटिव जोन से बाहर निकलने में 1 लाख साल से भी ज्यादा वक्त लगता है। इसके ऊपर कन्वेक्टिव जोन है, एक ऐसी लेयर जो प्लाज्मा के घूमते हुए करंट्स के लिए जानी जाती है, जो सन के अंदर से एनर्जी को इसकी उबलती हुई सतह तक ले जाती हैं। क्योंकि ये करंट्स एक्टिवली एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए एक फोटॉन को इस रीजन से गुजरकर बाहर आने में औसतन सिर्फ 1 महीना लगता है, और इसी से हम पहुंचते हैं विजिबल सतह तक यानी फोटोस्फीयर। ये लेयर अक्सर बिल्कुल हमवार और पुरसुकून नजर आती है। इसकी वाहिद खामी कभी कभार आने वाला सनस्पॉट है। सिर्फ सनस्पॉट की तादाद, साइज और पेचीदगी में अचानक इजाफा ही जाहिर करता है कि नीचे कुछ हलचल हो रही है। अब तक हम सन के बारे में बस इतना ही जानते थे, यानी विजिबल सतह और इसके अंदरूनी हिस्से के थियोरेटिकल मॉडल्स। लेकिन अब जब हम सन को लाइट की हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ्स में देख सकते हैं, तो 2 और रीजन्स, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, हमारे सामने आ गए हैं। ये लेयर्स जो मिलकर सन का एटमॉस्फेयर बनाती हैं, इसकी सतह से कहीं ज्यादा गर्म जलती हैं। कोरोना की बात करें तो ये तकरीबन 1.6 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर जलती है। अब जब हम आखिरकार ये लेयर्स देख सकते हैं, तो ये हमें सन के अंदर होने वाले अमल के बारे में पहले से कहीं ज्यादा बताती हैं, और यही हमें शदीद शमसी तूफानों को समझने और उनकी पेशगोई करने की किलीद फराहम करती हैं।